नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अघोषित रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कमान छीन ली है और सीधे तौर पर कंप्लीट ऑपरेशन राज्यपाल देख रहे हैं। फिर चाहे विपक्ष शासित राज्य हो, वहां तो राज्यपाल की भूमिका इस कदर बढ़ गई है कि वो राजनीतिक फैसले लेने लगे और विवाद इतना बढ़ रहा है कि अदालतों में चक्कर लग रहे हैं सरकारों के और राज्यपालों को फटकार पड़ रही है। इतनी ही बात नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, वहां तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बिठाए गए हैं। नाम बताने की कोई जरूरत ही नहीं बची है। चेहरे काफी होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश जाएं, चाहे राजस्थान जाएं, चाहे छत्तीसगढ़ जाएं, हर जगह आपको पपेट सीएम दिखेंगे। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि राज्यपाल और उपराज्यपालों ने अब हदें पार कर दी हैं। दिल्ली में एलजी साहब अघोषित रूप से सरकार पर फुल कंट्रोल लिए बैठे हैं, जो उन्हें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अब जरा अपने स्क्रीन पर यह अखबार की कटिंग देखिए और हैरान हो जाइए। उन्होंने हदें पार की हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए थी। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज है। आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत रेप्यूटेड है, लेकिन इस अखबार के 8वें नंबर के इस पन्ने पर जो एडिटोरियल पेज में हेडलाइन है उस पर गौर कीजिएगा, नाइटमेयर फॉर आम आदमी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, दिल्ली in a case a study in misgovernance it deserves better। और कौन है यह लिखने वाला? दिल्ली के एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना। ये दिल्ली के एलजी हैं। अमूमन जो राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, इनकी भूमिका राजनीति करने की तो कतई नहीं होती है। लेकिन इस बीच विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हों या फिर अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हों, इन लोगों ने अब राज्य सरकार से इस कदर दुश्मनी मोल ले रखी है कि हर विवाद को अब वो पॉलिटिसाइज तो करते ही करते हैं, अदालतों का भी चक्कर लगवाते हैं। राज्यपाल पद की गरिमा बार बार गिराई जाती है, चाहे एलजी हो या फिर अलग अलग राज्यों के राज्यपाल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो कर्नाटक वाले थावरचंद गहलोत ही क्यों ना हो। लेकिन यहां इस हेडलाइन ने सबको चौंका दिया है, नाइटमेयर फॉर आम आदमी। अरे भाई साहब, आप उपराज्यपाल हो, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी जो है वो उस राज्य के प्रति जो है वो कुछ और है। अखबारों में आम आदमी पार्टी को लेकर आपने जिस हिसाब से टारगेट किया है कि दिल्ली सरकार के नेतृत्व में तो आप भी हो, आप ही सरकार की खुद आलोचना करने पर उतारू हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हो। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में है, नागरिक बंधक है, शासन व्यवस्था में गिरावट आ गई है क्योंकि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं, जबकि असली आम आदमी चुपचाप पीड़ित है। यह आत्मनिरीक्षण और पाठ्यक्रम सुधार का सही समय है। वैश्विक शक्ति की राष्ट्रीय राजधानी इससे बेहतर की हकदार है। लेखक दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और ये इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। इनके आर्टिकल में क्या क्या छपा है, इन्होंने एडिटोरियल पढ़ने पर क्या क्या लिखा है, वो तो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब यह विवाद का विषय बन चुका है कि ये कैसे लिख सकते हैं भाई, राजनीति करने आए हैं क्या आप? ये काम तो विपक्ष के किसी नेता का होता तो ये अखबार वाले जगह देते तो चीजें समझ में आती। यहां तो साफ लगता है कि उपराज्यपाल ने स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन की बजाय स्टेट को घेरने का, जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर परेशान करने का एक ठेका ले रखा है। अब इस मामले में हम आपको साकेत गोखले साहब के एक ट्वीट को भी दिखाते हैं। यहां उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दिल्ली एलजी अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर विद अपकमिंग इलेक्शंस। आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
अब दिल्ली के एलजी साहब बड़ा खेल करना शुरू कर चुके हैं और वो इंटरफेरेंस शुरू कर चुके हैं। आप चुनाव नहीं लड़ते, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनके बारे में अखबारों में जाकर मैसेज डाल रहे हो कि भाई हम जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एज एलजी के तौर पर, वहां हम ही उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप अपनी भी किरकिरी करा रहे हो। यहां साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने एक एडिटोरियल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और वो जनता के चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना उसमें कर रहे थे। और उन्होंने ओपनली कहा है कि आपको चेंज करना चाहिए, इस सरकार को बदल देना चाहिए। अब सोचिए, अगर राज्यपाल भी यही कहने लगे, राष्ट्रपति भी यही कहने लगे कि जनता की चुनी हुई सरकार को बदल देना चाहिए, तो इसे आप किस लिहाज से देखेंगे? फिर तो एलजी साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, फिर तो राष्ट्रपति को भी जनता के बीच चुनाव लड़ने का कोई प्रयोजन कर देना चाहिए। अगर इस तरीके से हर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, राज्य सरकारों के बिल को लटका देगा, अदालतों से बेइज्जत होगा, तो ऐसे राज्यपाल के जरूरत ही क्या है? हटाइए। फिर यहां कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे स्टेट मशीनरी जो एलजी साहब के कंट्रोल में आती है, जिसमें ऑल ऑफिशियल्स हैं, जिसे इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर डिप्लॉय भी किया जाएगा, पूरी जिम्मेदारी किन की है? एलजी की है। और यही एलजी अब चेंज के लिए खुले तौर पर अपील कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर्स एलजी आर रिक्वायर्ड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ऐसे संवैधानिक तौर पर राज्यपाल हों या एलजी साहब हों, हर किसी को न्यूट्रल रहने की जरूरत है। पूरे देश में अब आप देखते हैं कि हमने जो बातें खबर की शुरुआत में कही, यही बातें साकेत गोखले जी भी कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता बीजेपी के बन चुके हैं, खासकर गवर्नर और एलजी। इन्होंने खुले तौर पर मोदी जी की पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अगर एलजी साहब खुद ही इस तरीके से एडिटोरियल लिखने लगेंगे, तो आप इस उम्मीद को छोड़ ही दीजिए कि आप निष्पक्ष चुनाव भी दिल्ली में देख पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की भी जिम्मेदारी खुद एलजी साहब नहीं ले रखी है। वहां के मुख्यमंत्री बस कठपुतली के तौर पर ही रह गए हैं। उसमें भी केजरीवाल से इन्हें इतनी परेशानी है। यहां कहा जा रहा है कि इफ ही इज अलाउड टू रिमेन इन चार्ज, ही विल कंट्रोल द इंटायर इलेक्शन मशीनरी। अब दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए इस हद तक जाया जाएगा, इतना बड़ा खेल होगा। ये बेचैन कर देने वाला मामला है। ना जाने किसी की नजर इन सारी चीजों पर पड़ती क्यों नहीं है। अब यहां सीधे सीधे कहा गया है कि अब आप उम्मीद कीजिए कि ऐसे में इलेक्शन फेयर कैसे होगा, जब एक व्यक्ति पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, पूरे ऑफिशियल्स को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ वो पार्टीशन और कैंपेन्स जो चला रहा है, सीधे सीधे रूलिंग पार्टी आपके खिलाफ। यह कैसे संभव होगा? यहां देखिए, कहा गया है कि फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू हैपन इन दिल्ली, एलजी विनय सक्सेना मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इमीडिएटली। उन्हें तुरंत उनके पद से हटाइए। आई अर्ज इलेक्शन कमीशन टू टेक अर्जेंट नोट ऑफ दिस। क्या चुनाव आयोग इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? ये एक सवाल होगा। लेकिन इतनी सारी बातें इनके ट्वीट पॉइंट से हमने निकाले तो हैं, लेकिन उन्होंने एडिटोरियल में ऐसी क्या क्या बातें लिखी हैं, उसके लिए हमें उसके डिजिटल फॉर्मेट को देखना होगा। क्या उन्होंने इस मामले में लिख दिया जिसके बाद जब बवाल हुआ है? इसका मैं सीधे हिंदी वर्जन दिखाता हूं। दिल्ली एलजी ने लिखा, हमारी राजधानी कुशासन का एक उदाहरण है। भाई साहब, आपकी राजधानी कुशासन का उदाहरण है तो आप पद पर क्या कर रहे हो? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भैया दे दो ना, आप भी उतने ही जवाबदेह हो। स्टेट मशीनरी के मैक्सिमम कंट्रोल तो आपके पास है, बड़े बड़े कंट्रोल तो आपके पास है, लेकिन फिर यह इस तरीके का रोना क्यों रो रहे हैं? और यह क्यों कह रहे हैं कि इस सरकार को चेंज कर दीजिए?
आप कौन होते हैं यह कहने वाले भाई? जनता के विवेक पर छोड़ेंगे ना आप कि उनके लिए उचित क्या है, या आप इसमें खेल करोगे? यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई है। इन्होंने दिल्ली की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है कि दिल्ली के 40% से ज्यादा लोग गंदगी में जी रहे हैं, अवैध कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां सक्रिय राजनीतिक संरक्षण में फैली हुई हैं, भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत ने मास्टर प्लान का मजाक उड़ा दिया है, लोगों को जीवन भर की बचत को धोखाधड़ी वाली लेन देन और अवैध निर्माण में खर्च करने के लिए लुभाया जाता है, बिना सड़क, नाली, सीवेज या सफाई के सैकड़ों तंग बहुमंजिला मकान बनाए गए हैं, रेट्रोफिटिंग के छिटपुट आधे अधूरे प्रयासों ने अव्यवस्था को और बढ़ा दिया है, निचले इलाकों की कॉलोनियों पर हर मानसून में आमतौर पर डूब जाती हैं, नल से पीने का पानी बहुत कम आता है और टैंकर माफिया का बोलबाला है, सड़कों और आवासीय कॉलोनियों में कूड़ा कचरा फैला हुआ है, कई जगहों पर बिजली के तारों का जाल खतरनाक तरीके से लटका हुआ है। ये समस्याएं अगर हैं तो इनके दुरुस्त करने में भागीदारी आपकी भी होनी चाहिए। आप तो सरकार की टांग खींचने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर बात आपको इतनी ही फिक्र हो रही है, इन सारी चीजों की चिंता हो रही है, तो भाई साहब रिज क्षेत्र के पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार कैसे हो गए और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कैसे कर रहे हो? और खुद को आप पाक साहब बता रहे जवाबदेही से बचने के लिए अपने अफसरों पर बिल फाड़ रहे हो। यह कैसे चलेगा एलजी साहब? कैसे चलेगा आप ही बताओ। लेकिन जब अगर आपके अफसर जिम्मेदार हैं तो आप भी जिम्मेदार होंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे केजरीवाल के बाकी नेता जिम्मेदार हुए तो केजरीवाल को भी जिम्मेदार बताकर आपने जेल में डलवा दिया। तो फिर यह खेल तो समझना पड़ेगा ना। स्वास्थ्य मॉडल की भी आलोचना कर रहे हैं कि बहुप्रचारित दिल्ली स्वास्थ्य मॉडल एक दिखावा है, मोहल्ला क्लिनिक जो वॉक इन डॉक्टरों की भर्ती करते हैं वो मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के विकृत मॉडल पर चलते हैं। अब एक बात बताइए एलजी साहब, सवाल यह है कि आप समस्याएं गिना रहे हो लेकिन आप आलोचना कर रहे हो, आप अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, फिर एलजी को वहां होने की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथों में अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाती तो वो तय करते हैं। यहाँ तो अफसर मीटिंग में मंत्री की मीटिंग ले रहे होते हैं, मंत्री अफसर की मीटिंग नहीं लेते। दिल्ली में वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे खेल को समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि चेंज की जरूरत है, वैश्विक शक्ति की राष्ट्रीय राजधानी इससे बेहतर की हकदार है। लेखक दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और ये इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। यह हैरान कर देने वाला मामला है। और सोचिएगा कि इस वक्त देश में अघोषित रूप से राज्यों में राज्यपाल शासन और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का शासन चल रहा है। जनता की चुनी हुई सरकारों को पंगु करने की साजिशें खुले तौर पर फलने फूलने लगी हैं। अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।